स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो फाइनली डीओई दिल्ली शिक्षा विभाग ने 18 अप्रैल 2023 को ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग सर्कुलर जारी कर दिया है। ऑफिशियल सर्कुलर यानी कि सत्र 2023-24 में आप अपना या अपने बच्चे का या अपने पड़ोसी रिश्तेदार का स्कूल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नर्सरी केजी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है, सारी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो कमेंट करने से पहले भाई, आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो अपने लिए टाइम निकालें, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक मेरे लिए ज़रूर कर दो, शेयरिंग कर दे अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे पेरेंट्स भी कन्फ्यूज हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। तो यहाँ पर जो सर्कुलर है वो आपको दिख चुका है। ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2023-24, और यहाँ पर आपके लिए 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले मैं आपको रैंडमली तीनों क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया ए से लेकर के है, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर बी पार्ट है, यानी कि तीनों में अलग अलग सिचुएशन में आपका ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर बी है, उसके बाद यहाँ पर आपको सी, यानी कि 3 जो है वो क्राइटेरिया हैं। तो तीनों को ध्यान से समझे भैया कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, सही जानकारी उनके पास नहीं होगी। और मैं इतना आपको जब वीडियो बना देता हूँ तो मैं आपको उसके बाद कमेंट नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th ऑल स्ट्रीम, यानी कि अगर आपका 11th में कोई भी स्ट्रीम है ना, पहला क्राइटेरिया है ये। 11th में चाहिए आपका साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, और नर्सरी से लेकर के 9th तक आपका ट्रांसफ़र एडमिटेड ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2023-24, यानी कि आप जो है अपना ट्रांसफ़र आसानी से करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो ये है कि अगर आपका या आपके बच्चे का एडमिशन, चाहे वो प्लान से हो चाहे नॉन प्लान कैटेगरी से हो, किसी भी तरह से आपका एडमिशन हुआ हो, अगर आपका करंट सेशन में ही एडमिशन हुआ है तो आपका विल नॉट बी कंसीडर, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम से कम 1 साल पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। लेकिन मेजर अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, या आपको ट्रांसफ़र करवाना ही करवाना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखी हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर आपका ट्रांसफ़र जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपका रीज़न सही है, तो ऐसे में ऑनलाइन तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन आपकी फ़ाइल बनाई जाएगी। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपनी सारी आप जो भी प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको शेयर करूँगा कि किस किस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप अपने एचओएस को, अपने क्लास टीचर को बताइए। तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपकी फ़ाइल बनेगी, फ़ाइल जो है सीधा जोनल लेवल पे जाएगी, कमेटी बैठेगी, आपकी प्रॉब्लम को एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद कंसीडर आपको कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जो भी मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जिसके दायरे में ही आपका एडमिशन ट्रांसफ़र होगा। तो नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल एडमिशन, टोटल एडमिशन का 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा। भैया ऐसा नहीं कि पूरा स्कूल ही ट्रांसफ़र ले ले, है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैक्सिमम 10% बच्चों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, चाहे वो आपके स्कूल से हो, चाहे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके स्कूल ने जो फ़ाइल भेजी है, टोटल जितनी फ़ाइल आई है उनमें से 10% बच्चों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है द स्टूडेंट फॉलोइंग इन द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि दिव्यांग, अगर बच्चा दिव्यांगजन है, स्पेशल एबल्ड है बच्चा, तो इजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का, सरकारी हॉस्पिटल का। उसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया है ए स्टूडेंट पेरेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर बच्चा या बच्चे के मम्मी पापा वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, उन्हें बीमारी है, इलनेस है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का ट्रांसफ़र हो जाएगा।
कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। शर्त ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही होने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है सिबलिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। चौथा है चेंज द रेजिडेंस आफ्टर एडमिशन। इसे ध्यान से समझें क्योंकि बच्चे पेरेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए जब आपने एडमिशन कराया था, अगर आप नॉन प्लान की बात करें या प्लान की, जिस दिन आपने एडमिशन कराया था आप जो है आनंद विहार रहते थे, आपका इजीली जो एडमिशन है वो आनंद विहार के इलाके में हो गया। बट उसके बाद आपके फैमिली या कोई भी जो भी रीज़न रहा हो, आप शिफ्ट हो गए हैं और यमुना विहार या मधु विहार या संगम विहार या प्रीति विहार, किसी भी विहार मैंने एग्जांपल लिया है, तो अब आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए उस नए विहार का जहां भी आप गए हैं। तो एडमिशन के बाद आपने एड्रेस चेंज कर दिया है तो वहां पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ लगाना होगा एंड देन इजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या करना होगा, किससे बात करनी होगी, क्या पैसे वैसे देने होंगे। भाई कोई पैसे नहीं देने हैं, सारा का सारा काम सरकारी काम फ्री में होता है। तो आप किसी पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़े, किसी या परेशान होने के चक्कर में मत पड़े। बट जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी एडमिशन ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी, व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट क्लासेस KG to 9th, ध्यान से समझे, KG to 9th एंड 11th आर्ट्स नॉट एडमिटेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। अगर आपका भैया KG से 9th क्लास में है और आप आर्ट्स हैं 11th में, तो आपका करंट सेशन के लिए भैया ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशली आर्ट साइड से कहा है, अगर आर्ट साइड है 11th में तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर सेम फिर से आपकी वही प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो है वो द लिंक फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन गवर्नमेंट स्कूल टू अनदर गवर्नमेंट स्कूल। एक गवर्नमेंट स्कूल से दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र करोगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, एक सेशन एटलीस्ट आपको दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिर से सेम प्रॉब्लम, अगर आपकी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, आप आर्ट साइड, क्योंकि आर्ट साइड में ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता, हर एक स्कूल में आर्ट साइड होता ही है। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि आप जिस स्कूल में जा रहे हो वहाँ भी तो आर्ट्स है ना, और जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें भी आर्ट्स है, तो आप चेंज क्यों कर रहे हो, रीज़न यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहता है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट क्लासेज 10th, 9th एंड 12th में, 11th में कॉमर्स एंड साइंस साइड एंड 12th में ऑल स्ट्रीम में ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो भैया 10th है, 11th के कॉमर्स या साइंस है और 12th में सभी डोमेन है। तो डिपार्टमेंट कहता है कि भैया ऐसी कंडीशन में आप ट्रांसफ़र क्यों चाह रहे हैं। अगर आपका कॉमर्स है, आपका साइंस है और आप दूसरे स्कूल में कॉमर्स और साइंस ही चाह रहे हो, तो भाई ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर आपके स्कूल में साइंस है, आपको आर्ट्स चाहिए, आपके स्कूल में आर्ट्स नहीं है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके स्कूल में आर्ट्स है, आपको साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, तो आपके स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है तो कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट यूँ ही बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे इवनिंग में नहीं रहना है, या मुझे बॉयज़ में नहीं रहना है, मुझे मॉर्निंग में जाना है, मुझे कोएड में जाना है, मुझे गर्ल्स के साथ जाना। भैया ये सारे के सारे रीज़न ना डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है, ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो भी अगर 10th है, 11th है या 12th है, तो ऐसी कंडीशन में भैया पेरेंट्स का स्पेशली स्कूल में आना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि 10th बोर्ड है, 11th बड़ी क्लास होती है और 12th भी बोर्ड क्लास है। तो 10th 11th 12th में जो है पेरेंट्स की सहमति यानी कि पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो लिंक है वो आपका ओपन हो जाएगा। लिंक फॉर द सेंडिंग ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र विल बी एक्टिवेटेड ऑन 19 अप्रैल 2023, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 19 तारीख को आपका लिंक ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने क्लास टीचर से संपर्क करें। उसके बाद अगर आपको क्लास टीचर को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आप अपने एडमिशन इंचार्ज से संपर्क करें, अपने प्रिंसिपल से संपर्क करें। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यार मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं।
प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ना ही आप कोई कॉल करें, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और भी काम होते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करके शेयरिंग जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर भी आप सारे लगातार जो है वो अपडेटेड रहें। जय हिंद।